नहीं नहीं, कह रहे 14 वाले को 24 के आगे कुछ कामयाबी होगी। चलिए में घूमेंगे तो होगा, करेंगे। तो नीतीश कुमार देखिए, उन्होंने अपने बयान पर स्पष्टीकरण दे दिया। आकुश श्रीवास्तव, आकुश जी, उन्होंने कह दिया 14 नहीं, उसको 24 समझिए। इशारा साफ है, राष्ट्रीय राजनीति में उतरने वाले नीतीश कुमार। हाँ, तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि और भी पहले वो पहुंच जाएंगे और वो एक त्याग की मूर्ति तभी संभव होगा। तो वो है ही, हमारे पार्टी के सब लोगों से पूछिए, जो अप्रोच था जिनके साथ थे, उनके साथ जो अप्रोच था, आप सोच न लीजिए भाई, 3 में 2 अलगे न हो गए। तो जो उनका व्यवहार और जो कुछ भी चुनाव में जो अप्रोच था, अपने दल के सब लोगों को ये फीलिंग है कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सबसे पूछिए, हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया। लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती रही, सबके मन में था नहीं, तो फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक है। सर, वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? क्या वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? मोदी जी के बीजेपी में क्या आप अंतर? साहब, आप बोल रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय जो हम सब लोग गए जौहर साहब के नेतृत्व में, और कितना प्रेम करते थे और कितना मानते थे, वो हम कभी भूल सकते हैं? उस समय की बात देखिए, उस समय की बात ही दूसरी है, और बाद में जो कुछ भी हुआ है, मैं सबका आप समझ लीजिए, उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर सुन तो लीजिए, अब बाद में फिर गए, और इसके बाद जो कुछ भी होता रहा, तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए, और फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले। मोदी जी क्या ना, हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। सर, 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए, 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना समझ। नरेंद्र मोदी जी को रोकेंगे 24 में। नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया, कह रहे हैं कि हम कोई दावेदारी नहीं ठोक रहे हैं, लेकिन इशारों इशारों में फिर कह दिया 2014 में आए थे, 24 के बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे ये देखते हैं। मतलब अब समझ लीजिए, नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और जैसे आकुश श्रीवास्तव कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है कि अगले कुछ महीने में ही नीतीश कुमार बिहार की राजनीति छोड़कर दिल्ली पधार जाएं और यहां से प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोकें और विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में लग जाएं। क्योंकि आपको भी पता है 2024 का चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। मैंने पहले बताया, अब 2022 चल रहा है, अगस्त का महीना है। अब आप जानते हैं 1.25 साल के करीब है, उससे भी कम। अब ये देखिए, 2014 में आए, वो 24 में रहेंगे या नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना नीतीश कुमार का। अब देखते हैं बाकी विपक्षी दलों का इस पर क्या रिएक्शन होता है, क्या रुख होता है। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय राजनीति में आने के संकेत साफ साफ दे दिए, और इससे जाहिर है इस बयान से तेजस्वी यादव भी आज काफी खुश होंगे। इसका मतलब दोनों नेताओं में कोई अंदर ही अंदर डील हो चुकी है। नीतीश कुमार ने जरूर तेजस्वी यादव को बता दिया होगा कि वो कब, किस महीने में, किस साल में बिहार छोड़ के दिल्ली चले जाएंगे। यानी इस बार जो डील हुई है, जो समझौता हुआ है आरजेडी और जेडीयू में, वो सिर्फ बिहार की राजनीति का नहीं है और अगले 1, 2, 3 साल का नहीं है। ये काफी बड़ा समझौता है। मेरे सहयोगी राजीव रंजन मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। राजीव, जरा बताइए, नीतीश कुमार ने अब साफ शब्दों में कह दिया, अब इससे ज्यादा वो क्या कहेंगे कि हम 24 में देखते हैं क्या होता है,
और हम 24 में सीएम नहीं रहेंगे। अब तो बिल्कुल क्लियर है ना राजीव, क्या आगे की रणनीति नीतीश की और तेजस्वी की क्या है? देखिए मानक, हम कल भी ये बात कह रहे थे कि ये सिर्फ ये जो 3 साल का कार्यकाल बचा है बिहार के मुख्यमंत्री का या विधानसभा का, ये जो समझौता हुआ है और ये जो नई सरकार बनी है वो सिर्फ बिहार की राजनीति के लिए नहीं है, बल्कि ये देश की राजनीति के लिए ये किया गया है। देखिए अगर आप पीछे 7-8 सालों की पॉलिटिक्स को देश में देखें मानक, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिस पर बीजेपी बहुत ऊपर चली जाती है और जो हमला बीजेपी की तरफ से होता है वो विपक्षी दलों को लेकर 3 बातों पे महत्वपूर्ण तरीके से होता है। पहला परिवारवाद का आरोप, दूसरा भ्रष्टाचार का, और तीसरा राष्ट्रवाद और जो अपराध कानून व्यवस्था को लेकर के। ये 3 मुद्दों पर बीजेपी इतनी आक्रामक होती है कि देश के ज़्यादातर नेताओं को और विपक्षी दल के लोगों को इसका कोई उत्तर जल्दी मिलता नहीं है। देश में 2 नेता ऐसे हैं जिन पर इस तरह के आरोप अभी तक 17 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि देश में कोई भी आदमी और बिहार का कोई भी आदमी नीतीश कुमार पर इनमें से कोई 3 आरोप लगा सकता है, और एक अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी इस तरह की बात है। कुल मिलाकर के लेकिन आप देखिए 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, और जब अब मैंने ये बात पहले भी कही कि देखिए विरोधी दल के नेता जो लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, वो जब कोई बात बोलते हैं तब जनता के दिमाग में दूसरी बात आती है। नीतीश कुमार जो कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे विश्वस्त सहयोगियों में से एक थे, और एक लंबा समय उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ भी इस वाली बीजेपी और उस वाली बीजेपी के साथ भी बिताया है, और जब वो हमलावर होंगे, जब वो अपनी बातें कहेंगे तो शायद लोग कान देना शुरू करेंगे। नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझ के ये फैसला उठाया है। मुझे नहीं लगता कि बिहार के सीएम पद का जो मामला था, अगर वो बीजेपी के साथ भी रहते तो ये कार्यकाल पूरा कर पाते, नहीं पूरा कर पाते, और अगले कार्यकाल में तो मुझे बहुत शंका है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाती। तो ये जो उनके सामने सारी स्थितियां थीं और उन्होंने सोच समझकर ये फैसला लिया है, खुद को राष्ट्रीय राजनीति के लिए तैयार किया है। वो उनकी इच्छा किसी भी व्यक्ति की जो 17 साल मुख्यमंत्री रह लेगा या 5 साल भी रह लेगा, तो उसकी इच्छा होती है कि वो देश का प्रधानमंत्री भी बने, प्रधानमंत्री का चेहरा भी बने। लेकिन आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं मानक, मुझे आज की तारीख में 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देता हुआ कोई 100 किलोमीटर तक भी दिखाई नहीं देता है। मैं बहुत साफ गोई से ये बात कह रहा हूं। जहां पर राजीव एक ब्रेक लेना है, राजीव ब्रेक लेना है, मतलब ब्रेक नहीं लेना है, संजीवनी दिखाना है अपने दर्शकों को। बहुत शुक्रिया फिलहाल, लेकिन आज दिन भर ये विश्लेषण चलता रहेगा। नीतीश कुमार ने बहुत अहम बयान दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।